नमस्कार सभी को। एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने सूत्रों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको 4 से 5 सूत्र घर से बनाने के लिए दिए थे, जिसके अंदर बेटा पहला था सोडियम नाइट्रेट। पहले आपके सूत्र का नाम था सोडियम नाइट्रेट। 2 नंबर पे था आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तीन नंबर पे अपना पढ़ा था कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और 4 नंबर पे अपनों ने देखा था अमोनियम सल्फेट। और पोटेशियम पर मैग्नेट। कौन सा था अपने 5 नंबर पे, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 5 सूत्र, जिनके रासायनिक सूत्र आपको बनाने थे और नाम मैंने आपको दिए थे, 5 नाम दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बनाए होंगे। तो हम इनको 1 बाय 1 बनाएंगे और आप साथ साथ में इनको चेक करते जाना। तो बेटा 1 नंबर अपने लिखते हैं, क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट। जैसा कि आपको पता है कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na, और नाइट्रेट का जो प्रतीक होता है उसको लिखते हैं NO3 से। इसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता -1। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या कहता है कि प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें सर प्लस और माइनस को आप भूल जाओ। अगर संयोजकता एक जैसी होती है तो हम उन तत्वों को या सूत्रों को पास पास में लिख देते हैं। तो इसका जो सूत्र बनेगा बेटा वो क्या बनेगा कि सोडियम का Na और नाइट्रेट का NO3। तो आपका जो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा वो कौन सा हो जाएगा, NaNO3। क्या होगा, NaNO3। इसके बाद में मैंने सेकंड दिया था आपको। सेकंड नंबर पे हम बात करें किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो होता है Ag और ब्रोमाइड का होता है Br। सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो Ag होता है और ब्रोमाइड का होता है Br। आपको मैंने बताया था पहला अक्षर लिखते हैं बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर के अंदर, तो A, और दूसरा लिखते हैं छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर के अंदर। तो इसकी संयोजकता होती है बेटा +1, इसकी होती है -1। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता और संयोजकता बराबर है तो उन तत्वों को पास पास में लिख देते हैं। जैसे बेटा Ag और Br को पास पास में लिख देंगे। तो हमारे सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा, AgBr होगा। 3 नंबर पे बात करें अपने, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल और हाइड्रोक्साइड का सिंबल आपको पता भी होगा कि जिस तरफ मैंने +2 संयोजकता लिखवाई थी वहां पर मैग्नीशियम को लिखा था Mg और इसकी संयोजकता होती है +2।
हाइड्रोक्साइड OH, इसकी संयोजकता होती है -1। तो पहला रूल हमारा कहता है प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम प्लस और माइनस को भूल जाते हैं। अब दोनों की संयोजकता अलग अलग है, तो इसका रूल क्या होता है कि पहले वाले की संयोजकता जाएगी दूसरे वाले के पैर में, और पैर का मतलब मैंने आपको बताया था कि इन तत्वों के नीचे जाती है, नीचे को अपने पैर बोलते हैं, और दूसरे वाले की संयोजकता जाएगी पहले वाले के पैर में। तो अपना जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, mg। सर एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या मत लिखो, क्योंकि एक अपने आप में एक ही होता है, और 2 जाएगा OH के पैर में। तो OH बनाएंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgOH के पैर में 2। 4 नंबर पे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का बेटा होता है NH4 और सल्फेट का होगा SO4। अमोनियम की संयोजकता आप सभी को बताई थी मैंने कि सर अमोनियम की होती है +1, सल्फेट की होती है -2। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, अगर संयोजकता अलग अलग है तो वो एक दूसरे के पैर में जाती है। सर 1 जाएगा इसके पैर में, 2 जाएगा इसके पैर में। तो हमारा सूत्र बनके क्या तैयार होगा, NH4। जब अपने तत्व के अंदर एक सिंगल नाम होता है तो हम डायरेक्ट उसके पैर में लगा देते हैं कोई भी नंबर। अगर 2 तत्व होंगे तो पहले उसे ब्रैकेट में बंद करो, इसके पैर में बेटा 2 लगाओ, और फिर SO4 को ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है। कि सर क्यों, क्योंकि एक अपने आप में एक ही चीज होती है, तो एक को ब्रैकेट लगा के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NH4 2 और SO4। अब अपने 5 नंबर पे बात करते हैं किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ये थोड़ा सा हार्ड था लेकिन आपने कर लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। कि जैसे अपने बात करें कि सर पोटेशियम का होता है K और परमैंगनेट का होता है क्या, MnO4। ये होता है परमैंगनेट, कि इसकी +1 इसकी -1, और हमारा सूत्र बन के क्या तैयार हो जाएगा, KMnO4। जिसने ये बनाया है ना KMnO4, उसका बेटा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपका होमवर्क था जिसमें मैंने आपको 5 सूत्र दिए थे। कौन कौन से थे सर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, और इसके ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिख देंगे। अमोनियम सल्फेट NH4 की होल ट्वाइज SO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो इसके अंदर एक टॉपिक आपका पूरा हुआ, कौन सा, कि जिसमें बेटा मैंने बात की थी आपसे कि अपने सूत्र से क्या लिखेंगे, सॉरी नाम से अपने क्या लिखेंगे, सूत्र। तो नाम से सूत्र वाला एक टॉपिक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। कि इसमें अगर आपको किसी भी सूत्र में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो हमारा नाम से सूत्र है वो अपने क्लियर हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सूत्र से नाम किस प्रकार लिखते हैं। तो इसके मैं 4-5, इसके अंदर मैं आपके लिए 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूं। वो कौन कौन से होंगे, कि सर पहला मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा कौन सा, कि जैसे AlOH के पैर में 3, दूसरा NH4OH, शायद ये सूत्र मैंने लिखा दिया होगा आपको। तीसरा ZnO, चौथा CaCO3,
CuSO4। तो पहले हम इनके 5 को कर लेते हैं। देखो यहां से आप सूत्र देखते रहना और यहां पे मैं आपको नाम लिखा देता हूं उनके, कि जैसे 1 नंबर का बेटा नाम क्या होगा। यहां तक आपने कर लिया सभी ने? अगर आपने लिख लिया हो तो यहां से थोड़ा अपने रफ कर देते हैं। फिर मैं बेटा आपको इसके आगे ही इनके नाम लिखा दूंगा, है ना। तो इसका नाम क्या होगा सर? Al है। Al 13 नंबर पे आता है। और आपने इनका सूत्र क्या बताया था, नाम क्या बताया था इसका, कि Al को बोलते हैं एल्यूमिनियम और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सर NH4 और OH। वैसे ये तो सूत्र कैसे बना सर? Al की संयोजकता होती है +3, +3 जाएगी OH के पैर में, और OH की संयोजकता होती है -1, वो इसके पैर में जाएगी। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सर NH4 को क्या बोलते हैं, आप सभी बता सकते हैं साथ साथ में, कि NH4 को क्या बोलेंगे अपने, अमोनियम। OH का वही हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में अपने ZNO को क्या बोलेंगे, Zn और O। सर Zn का होता है जिंक और O का क्या होता है, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। Ca का कैल्शियम, CO3 को कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इसके बाद में Cu को बोलते हैं अपने कॉपर और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो इसका नाम होगा बेटा क्या, कॉपर सल्फेट। तो आप इस तरीके से किसी भी सूत्र का आप नाम लिख सकते हो। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि पहले तत्व की संयोजकता, चाहे पहला तत्व कोई हो, जैसे इसमें सोडियम हो गया, इसमें सिल्वर हो गया, इसमें मैग्नीशियम हो गया, अमोनियम, पोटेशियम, कि पहले तत्व की संयोजकता हमेशा माइनस के अंदर होती है। सॉरी, पहले तत्व की संयोजकता हमेशा प्लस के अंदर होती है, और जो दूसरा तत्व होता है या दूसरा यौगिक होता है उसकी संयोजकता -1 होती है। कि जिन तत्वों की संयोजकता प्लस में होती है वो सभी लगभग क्या होते हैं बेटा, धातु होते हैं। कि धातुओं की संयोजकता प्लस में होती है, और जो माइनस में है वो आपको लगभग क्या मिलेगी, अधातु मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि धातुएं क्या होती हैं, कि सर इलेक्ट्रॉन, यानी E- को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और कौन सा आयन बनाती है सर, प्लस। और प्लस का मतलब आपको पता है, क्या पता है, धन आयन। धन आयन मतलब प्लस बनाती है। और अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और ग्रहण जब कोई तत्व करता है तो उस पर माइनस आता है। ठीक है, तो ये अपने धातु और अधातु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहला तत्व धातु होती है और दूसरी तत्व क्या होता है, अधातु होता है। तो हमारे यहां पे क्या हो गया, नाम से सूत्र और सूत्र से नाम भी क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब अगर इतनों पर आपकी पकड़ है ना, 1 से 30 तक तत्व के सर सूत्र कैसे बनते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, तो आप रासायनिक विज्ञान के जो चैप्टर हैं, जो अपने शुरुआत के हैं, 1 से लेके 4 तक हैं, उन चैप्टरों को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपके दिमाग में अगर कोई और भी सूत्र आ रहा है तो आप बता सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आप तो बेटा कैसे बताओगे, आप तो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आपके कमेंट में बाद में सभी के कमेंट आपके पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ही देखो आपको कुछ और करवा देता हूं इसमें।
जैसे सामान्य रूप से अपने घर में जल होता है, कई बार पूछ लेते हैं जल, जिसको अपने वाटर कह दो। कई बार सामान्यतः घर में पूछ भी लिया जाता है कि जल का सूत्र बता, जल का सूत्र क्या होता है। क्या होगा बेटा, जल का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे सर H2O, H2O होता है। क्लियर? इसके बाद में अपने ये कहें कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? अम्लों का राजा, थोड़े मैं आपको अलग से नाम लिखा देता हूं, ठीक है, कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। तो आपका नाम आएगा सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अपने क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोलते हैं। कि इसके अंदर क्या देखेंगे अपने कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा, और इसे ही सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। वैसे आपको ये भी पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कैसे बना, कि सर SO4 की होती है वो +2 होती, -2 होगी संयोजकता। हाइड्रोजन की होती है +1 होती है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जाएगा SO4 के पैर में और 2 जाएगा H के पैर में, तो क्या बन जाएगा? H2SO4। जैसे अपने एक और नाम देखें, कई बार सीधे आपको सूत्र पता भी होने चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हम कहेंगे कि सर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, HNO3। एक होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे कहां पे पाया जाता है? जिसको अपने पेट बोलते हैं, या बेटा क्या अमाशय, अमाशय। तो अमाशय के अंदर या पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका नाम होगा क्या बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जिसको अपने लिखेंगे HCl। क्या लिखेंगे? HCl लिखेंगे। ये अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, अम्लों का राजा उसे अपने बोलेंगे तेजाब बोलेंगे, ठीक है। देखो इसमें अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल हमने पढ़ा H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 पढ़ा हमने, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि अपने पेट या अमाशय के अंदर पाया जाता है। और भी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे बेटा इसमें एक नाम आएगा कौन सा, कि मैं अभी लिखा देता हूं आपको, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या होगा? CaOCl2। तो इसमें नाम अपने लिखेंगे, इसका नाम होता है बेटा Ca का कैल्शियम, O का ऑक्सी और Cl2 का क्लोराइड। तो इसका नाम पड़ जाएगा अपने कैल्शियम, O का क्या बताया था मैंने अभी आपको? ऑक्सी और क्लोराइड। एक होता है कि अगर आपको सूत्र दे दिया जाए कि आप ये बताओ कि सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? तो आपका क्या होगा कि सर Na। देखो सोडियम का क्या हो जाएगा? Na। ये बाई अपने किसके लिए आता है? कई बार कि ये जो बाई होता है ना वो हाइड्रोजन H के लिए आता है। तो सोडियम का Na, बाई का बेटा H, और कार्बोनेट को आप सभी परिचित हो CO3। तो यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? NaHCO3 बनेगा। क्लियर होगा आपको यहां तक? और भी आपके मन में कोई, और भी आप कोई बता सकते हो इसके अंदर? विरंजक चूर्ण हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, अम्लों का राजा। तो अपने जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं साथ साथ में
सूत्र बनाने का तरीका क्या क्या होता है, कैसे सूत्र बना, कैसे समीकरण बनी और समीकरण को कैसे रट सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में करवाता जाऊंगा। तो अगर इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इतना आपको लर्न हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब अपने रसायन विज्ञान के जो पार्ट हैं वो कर सकते हैं। तो अब अपने पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। 10th क्लास में जो पहले चैप्टर का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अपने पहले चैप्टर का अपने आज से शुभारंभ कर देते हैं पहले चैप्टर का, ठीक है। क्या होगा कि पार्ट नंबर 1, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो इस चैप्टर में जो अपने पिछले साल के प्रश्न है, जैसे मैं टॉपिक करवाऊंगा और टॉपिक के बीच में जो पिछले साल में प्रश्न आते हैं तो वो भी मैं आपको साथ साथ में लिखाता जाऊंगा कि इन सालों में लास्ट ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। जैसे अपने बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो उससे पहले थोड़ा इसका हम बेसिक सीखेंगे कि बेसिक क्या होता है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम बात करेंगे किसकी, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूं बेटा क्या, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो आपको जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि जैसे भौतिक और परिवर्तन, तो परिवर्तन किस में होगा, भौतिक चीज में। कि ये भौतिक चीजें होती क्या हैं, कि ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक होती हैं। तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन वाला तो ये शब्द आ गया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। कि सर ये समझ में नहीं आया कि ये भौतिक गुण क्या होते हैं, तो इनके बारे में देखो। जैसे बेटा आकार, कि आकार छोटा बड़ा हो सकता है, रंग बदल सकता है, रंग सर द्रव्यमान ये कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे अपने क्या होंगे, भौतिक गुण होंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके कुछ अपने गुण के बारे में बात करें, बाद में मैं आपको लिखा दूंगा, पहले इसको समझ लो आप। कि गुण की बात करें कि गुणों क्या होते हैं इसके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। कि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि अपने जल से बर्फ बना सकते हैं, क्या बर्फ से वापस जल बना सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ सर। तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो वो क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन की कैटेगरी में आएंगे। कि सर भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, उसके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उसको बोलते हैं उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया कैसे, सर ये आगे चल सकती है,
और आगे से फिर ये पीछे भी चल सकती है। कि जो दोनों तरफ अभिक्रियाएं चलती है सर, पीछे से आगे चलेगी, आगे से पीछे चलेगी, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? उत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलेंगे। इसके बाद में देखो, इसमें एक और गुण आप विशेष ध्यान रखोगे कि इसमें कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। बेटा आपने क्या किया कि बर्फ से जल बना लिया, पानी बना लिया, कि पानी से हम वापस बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ से हम वापस जल प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके में कोई नया पदार्थ बना? आप जब बर्फ को पिघलाओगे रहेगा तो वो पानी, तो इसमें कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। तो ये अपने क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसकी परिभाषा लिखें सभी। तो मैं देखो यहां पे इसकी परिभाषा इधर लिखा देता हूं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण बेटा यही होंगे, भौतिक परिवर्तन के गुण। चलो आगे लिख देते हैं कि भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बेटा नीचे आप हेडिंग डाल दोगे क्या? गुण धर्म। तो सेम यही बात लिखेंगे। पहले हमने क्या लिखा था कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त, देखो मैंने क्या लिखा है आपको, पदार्थ को पुनः प्राप्त, और ये टिक लगाया है सही का, मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पहला हो गया बेटा। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर, कि इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। लिख दो, इस परिवर्तन में या इस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। बेटा 3 नंबर अपने बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन एक प्रकार की उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। तो यह एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, या उत्कर्मणीय अभिक्रिया ना लिख के अपने क्या लिख देते हैं बेटा? यहाँ पे परिवर्तन है, कि यह उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, परिवर्तन तो है। चलो मैं इसके बारे में बताता हूं कि उत्कर्मणीय का मतलब क्या होता है, कि जो अग्र व पश्चिम दिशा दोनों में चलती है। चलो यहां पे आप हेडिंग डाल दो उत्कर्मणीय, और यहां पे मैं अभिक्रिया ही डाल देता हूं क्योंकि अब अपने आगे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ऐसी अभिक्रिया जो अग्र व प्रतीप दोनों ओर चलती है, दोनों
ओर चलती है। अग्र व प्रतीप दोनों ओर चलती है, उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा? उत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, गुण धर्म में क्या लिखेंगे? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता क्योंकि वही पदार्थ होता है, और यह क्या है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। तो इसके हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए। अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस तरीके इस साइड का रफ कर देता हूं। बेटा इसके जो उदाहरण होंगे, जैसे एक अभी अपने बताया भी था, जल से, जल को ही अपने क्या बोलते हैं? पानी। आप सभी को पता ही होगा कि पानी से बर्फ का बनना, बर्फ को अपने बोलते हैं आइस का बनना। बेटा देखो यहां पे क्या हुआ कि जल से क्या बन गया? आपने कहा कि सर बर्फ बन गई। जल से क्या बना? बर्फ बन गई। क्या इसमें देखो इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है कि सर बिल्कुल बर्फ को आप खुला छोड़ दोगे तो वापस क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता कि जल से बर्फ बना? क्या ये कोई नया पदार्थ है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, पानी बस जमा हुआ है और उसके बाद में क्या बन गया? बर्फ बन गया। और यह उत्कर्मणीय अभिक्रिया कि सर ये अग्र भी चलती है, मतलब आगे की तरफ भी चलती है, और प्रतीक भी चलती है, दोनों तरफ चलती है। ठीक है। 2 नंबर, कागज को फाड़ना। कागज को फाड़ोगे तो वो कागज ही रहेगा। तो ये भी कौन सी है? भौतिक परिवर्तन है। 3 नंबर बेटा, लकड़ी को काटना, बल्ब को जलाना या बल्ब का जलना। सर बल्ब जला सकते हैं और वापस भी उसको बुझा भी सकते हैं। जैसे अपने कहीं पंखे का चलना, सर पंखे को चला भी सकते हैं और पंखे को बाद में बंद भी कर सकते हैं। अपने बात करें 5 नंबर कि सब्जी को काटना, कि सब्जी काटेंगे, सब्जी को काटना कि जैसे हमने आलू को काटा तो बेटा आलू काटने पर आलू ही रहेगा, कोई भी सब्जी काटेंगे तो सब्जी काटने पर सब्जी रहेगी। आपका ये तो है नहीं कि अपने आलू काटेंगे और वो टमाटर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सर उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, सब्जी को काटना। तो ये सारे उदाहरण हैं वो किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के हैं। तो आप सभी लोगों को भौतिक परिवर्तन यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो मैं आपको बेटा एक एक चीज बड़े विस्तार से करवाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा, आपके माइंड के अंदर उतार दूंगा वो चीज। देखो इस एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल से को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक और कमेंट आप जरूर करना। इसमें क्या होगा कि मैं आपको 10th क्लास की कंप्लीट साइंस, सभी चैप्टरों की, चाहे वो बेटा क्या नाम है रसायन विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, सभी पार्ट में इसी तरीके से आपको नोट्स बनाते हुए करवाने वाला हूं। अपने पास में जब भी पेपरों के पास में होगा तो मैं आपको इसका रिवीजन भी करवाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। और इसके बाद में आपकी बड़ी बड़ी क्लासों की मैराथन क्लासें भी आपकी होंगी, मतलब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी।
बस आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने YouTube चैनल है ABB लर्निंग, आप उसको आप सब्सक्राइब कर लो। और आप ये मानो कि अगर आप पूरी मेहनत के साथ में मेरे साथ पढ़ते रहे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। 100 में से 100 की आप उम्मीद, थोड़ी आप भी मेरे साथ मेहनत करो तो 100 में से 100 नंबर आने के आपके पूरे पूरे चांस बने रहेंगे। तो धन्यवाद सभी को, बाकी कल मिलते हैं अपने